नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में 2 चरणों का मतदान हो चुका है और तीसरे चरण के मतदान के लिए बेहद ही गहमागहमी इसलिए है क्योंकि पहले 2 चरणों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति नाजुक हो गई है और अब 400 पार तो दूर 272 यानी जादुई आंकड़े के भी लाले पड़ गए हैं। ऐसे में कांग्रेस ने भी अपनी चुनावी रणनीति बदल दी है और कल तक रक्षात्मक चल रही कांग्रेस अब अचानक आक्रामक मुद्रा में आ गई है और जिसके चलते मोदी सरकार ही नहीं समूची भाजपा और आरएसएस को भी सफाई देना पड़ रहा है और वह कांग्रेस की पीठ पर खेलने लगी है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन कल राहुल गांधी ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के नजदीक सकरी में आम सभा में आक्रामक रुख दिखाया, उससे छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार यानी विष्णुदेव साय की सरकार सफाई की मुद्रा में आ गई है और विष्णुदेव साय को जगह जगह जाकर सफाई देना पड़ रहा है। ये कहते हैं कि ये दारी अगर फिर मोदी प्रधानमंत्री बन जाही तो ये संविधान ला खत्म कर दही, ये आदिवासी हरिजन ओबीसी के आरक्षण ला खत्म कर दी। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ये कांग्रेसिया मंथन कोई बात नहीं है, तो कभी यही सब भरमाते हैं। तब ऐसी परिस्थिति में छत्तीसगढ़ में जो 7 सीटों पर तीसरे चरण में मतदान है उसमें से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और ये वो 6 सीटें हैं जिस कांग्रेस को जीतने में पसीने निकल रहे थे। पिछले कई सालों से यह भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था और इन 6 सीटों में अब राहुल गांधी की सभा के बाद क्या स्थिति बदल गई है। यकीनन कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के सभी 11 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हो रहा है। पिछले चुनाव में यानी 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहां से 9 सीटें जीती थी। 11 लोकसभा सीटों में से 2 सीटें हारी थी, वह कोरबा और जगदलपुर की, बाकी तमाम सीटें जीत ली थी। लेकिन पहले और दूसरे चरण के जो रुझान सामने आ रहे हैं वह भी विष्णुदेव साय के लिए बेचैनी भरा है। लेकिन जब कल राहुल गांधी ने सकरी में सभा में संविधान बदलने को लेकर एक बार फिर नारे बुलंद किए, कहा नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। घबराए हुए हैं, डर गए हैं क्योंकि जानते हैं कि इलेक्शन हाथ से जा रहा है और इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इतनी चोरी हुई है कि इलेक्शन के बाद उनकी मुश्किल हो जाएगी। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता बात समझ गई है। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता इस चुनाव में संविधान की रक्षा करने के लिए खड़ी हो गई है। जा रहा है कि संविधान बदलने के चक्कर में आरक्षण ही खत्म कर देना और राहुल गांधी ने विस्तार से बताया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आरक्षण खत्म कर रही, बकायदा उदाहरण दिया है उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने अग्निवीर योजना का जिक्र किया और बताया कि हम इस योजना को बंद कर रहे हैं और इस योजना के तहत आरक्षण किस तरीके से खत्म किया जा रहा है राहुल गांधी ने विस्तार से बता दिया। यही नहीं, उन्होंने यहां तक कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की जिन कंपनियों को निजीकरण के हवाले किया गया है वहां भी तो नौकरी में आरक्षण खत्म किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रेलवे से लेके कई केंद्र सरकार के विभाग जहां ठेकेदारी प्रथा शुरू की गई है वहां भी आरक्षण हटा दिया गया है। तब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब क्या सफाई देगी इन मुद्दों को, क्योंकि पहले ही वह बुरी तरीके से घिरी हुई है संविधान बदलने और आरक्षण खत्म कर देने को लेकर। खुलेआम उनके नेता अब भी चुनावी जीत यानी अपनी जीत दर्ज करने के लिए अपने अपने क्षेत्र में संविधान बदलने और आरक्षण खत्म कर देने की दुहाई देते घूम रहे। अगर मोदी जी 400 पार करेंगे तो आरक्षण को भी खत्म करेंगे और संविधान को भी बदल देंगे। अगर मोदी जी 400 पार करेंगे तो आरक्षण को भी खत्म करेंगे और संविधान को भी बदल देंगे।
तब ऐसी परिस्थिति में यदि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सफाई देते घूम रहे हैं तो फिर आप परिस्थितियां समझे। लेकिन छत्तीसगढ़ की स्थिति ये है कि कल बिलासपुर में राहुल गांधी की सभा के बाद माहौल ही बदल गया है। हवा का रुख साफ बता रहा है कि सब कुछ बदलने वाला है। यानी क्या परिणाम जो 6-1 है इन तीसरे चरण के चुनाव में, उसमें क्या स्थिति अब बिल्कुल उलट हो जाएगी, 1-6 हो जाएगी, कहना बेहद कठिन है। क्योंकि हर जगह मुकाबला संघर्षपूर्ण है। खासकर दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, ये 3 सीट ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी बढ़त तो बनाए दिख रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि भीतर खाने से जो नारी न्याय गारंटी है, युवा न्याय गारंटी है और अब आरक्षण खत्म कर देने का हल्ला, ये तीनों फैक्टर क्या इतना प्रभावी होगा कि इन तीनों सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब हो जाएगी। सरगुजा का तो हमने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस से आए चिंतामणि महाराज को टिकट देने की वजह से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता असंतुष्ट हैं। ऐसी परिस्थिति में रायपुर सबसे महत्वपूर्ण सीट है। पिछले 3 दशकों से यह भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है और इस बार भी भाजपा ने राजधानी के दमदार नेता, कई मामलों में चर्चित रहे हैं वे, मोहन सेठ भी कहलाते हैं, पैसा पानी की तरह बहाए जाने का उन पर आरोप लगते रहा है। हर चुनाव में सब कुछ खरीद लेने, यहां तक कि कांग्रेसियों को भी खरीद लेने का आरोप मोहन सेठ पर लगता रहा है। ऐसी परिस्थिति में रायपुर में जो कल महिला सम्मेलन हुआ, सचिन पायलट यानी प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के खुद मौजूद थे और इस सम्मेलन में जिस तरीके से महिलाओं ने उत्साह दिखाया है, जिस तरीके से सचिन पायलट को भी उम्मीद जगी है, उसके बाद क्या रायपुर में भी चुनाव परिणाम बदल सकते हैं? क्योंकि यहां आरंग, धरसींवा, अभनपुर, रायपुर ग्रामीण ऐसे क्षेत्र हैं जहां बड़ी संख्या में दलित समुदाय के लोग रहते हैं, आरक्षित वर्ग के लोग रहते हैं, जिसमें आदिवासी भी शामिल हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि संविधान बदल देने का हल्ला जोर शोर से उठ रहा है तो क्या भीतर खाने में भाजपा के खिलाफ रायपुर लोकसभा क्षेत्र में भी माहौल है? हालांकि दूसरी तरफ दम्भ भरा जा रहा है कि इस बार रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। समूचा परिवार बृजमोहन अग्रवाल का किस तरीके से चुनाव अभियान में लगा हुआ है, हम विस्तार से आपको बताएंगे। एक एक परिवार के लोगों को किस किस तरह के क्षेत्र में बिठा दिया गया है और वे किस तरीके का खेल खेल रहे हैं, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन हम बता दें कि नारी न्याय योजना में सर्वाधिक फॉर्म रायपुर लोकसभा क्षेत्र में ही भराया गया है और अब जब युवा न्याय गारंटी योजना के तहत कांग्रेस ने जो 30 लाख पद रिक्त हैं, उनका जो शेड्यूल जारी कर दिया है कि वे सत्ता में आते ही कब भरना शुरू कर देंगे, उसे लेकर भी युवाओं में बेहद उत्साह है। लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि कहीं न कहीं हिंदू मुसलमान फैक्टर तो है और इससे किसी को कतई इंकार नहीं है। लेकिन अब जब महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी से युवाओं का जीवन मुश्किल होता जा रहा है, नौकरी के लाले पड़े हैं और अग्निवीर के नाम से उन्हें छला जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में क्या रायपुर लोकसभा का परिणाम भी बदल जाएगा? युवा चेहरे हैं विकास उपाध्याय और खूब मेहनत कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि परिस्थितियां अब उनके अनुकूल होते चले जा रही है। शुरू में तो कहा जा रहा था कि वे कमजोर प्रत्याशी हैं। हालांकि विकास उपाध्याय ने इस बात का हमेशा विरोध किया है कि कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी कमजोर नहीं हो सकता। तब ऐसी परिस्थिति में जब भाजपा के विरोध में लहर दिखाई देने लगी है, तब क्या तीसरे चरण में जो 7 मई को रायपुर में मतदान होगा उसके नतीजे भी उलट आएंगे? देखना होगा।